कालू कौवा अपनी पत्नी रज्जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि कालू कौवे को एक सुंदर पत्नी चाहिए थी और रज्जो काली रंग की थी। कालू एक अमीर कौवा था। कालू के पास पैसा होने के कारण कालू कौवे के काले रंग पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, जाकर कह दो अपनी बहू से मुझसे दूर रहे, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। तुमने मुझे उस दिन अपनी जान की धमकी देकर जबरदस्ती इसको मेरे गले बांध दिया। अब यहाँ मेरी जान जा रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कालू बेटा, तू कहाँ उसके रंग पर जा रहा है? वह दिल की बहुत अच्छी है। मुझे मेरे बहू के खिलाफ भड़काने से कोई फायदा नहीं होगा। और इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन कालू कौवा सो रहा था, तभी उसकी पत्नी उसे चाय देने आती है। अरे यार, तुझे मेरा दिन खराब करने में मज़ा आता है क्या? सुबह सुबह तेरा ये काला रंग देखकर मेरा पूरा दिन काला हो जाता है। तेरी अक्ल भी तेरे इस काले रंग को देखकर डर के भाग गई है। अब तो कालू कौवे का व्यवहार दिन पर दिन रज्जो के लिए और भी भयानक होता जा रहा था। और कुछ दिन बीतने के बाद आखिर एक दिन कालू दूसरी शादी कर ही लेता है। यह देखकर कालू की माँ को गुस्सा आ जाता है। ये तूने क्या किया बेअक्ल? ये है कौन? बगैर जान पहचान किसे उठा लाया? ये जहाँ से लाया है वहीं पहुँचा कर आ इसको। माँ, ये टूनी है। मैंने जब इसे देखा तो बस देखता ही रह गया। ये आज से मेरी पत्नी है और ये कितनी खूबसूरत है माँ। मुझे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। और वैसे भी टूनी मेरी पहली पत्नी है, क्योंकि इस रज्जो को तो मैं पत्नी नहीं मानता। चलो टूनी, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम इस घर में बहुत खुश रहोगी। इसी तरह कालू कौवे की शादी को कुछ दिन बीत गए थे। अब तो कालू कौवे का गुस्सा भी ठंडा होने लगा था, क्योंकि रज्जो कालू कौवे के आसपास भी नहीं भटकती थी। पर कालू कौवा एक बात से अनजान था। उसकी दूसरी पत्नी टूनी चिड़िया बहुत चतुर थी। वह सिर्फ कालू कौवे के पैसों के लिए इस घर में आई थी। और जब कालू कौवा घर पर नहीं होता तो टूनी चिड़िया कालू की माँ और रज्जो के साथ गलत व्यवहार करती थी और पूरे घर की मालकिन बनकर रहती थी। और कौवा भी टूनी के इस रूप से अनजान था, इसीलिए वह हर समय टूनी का साथ देता। अरे सासू जी, क्यों अपना मुंह रोज रोज खराब करती हो? मेरी शिकायत करते करते एक दिन तुम्हारे सारे दांत गायब हो जाएंगे, तब भी तुम्हारा बेटा तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुझे पता है बुढ़िया, मैं बहुत जल्द इस घर के सारे जेवर चुरा कर भागने वाली हूँ। जा बता दे अपने बेटे को, क्योंकि तेरा बेटा मुझ पर इतना भरोसा करता है, इसीलिए इस घर की चाबी उसने मुझे दी है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो कालू की माँ कालू को टूनी की हरकतों के बारे में सब कुछ बता देती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस टूनी को घर से निकलवाने के लिए क्या क्या नया तरीका ढूंढ रही हो? तुम्हारा बेटा उसके साथ खुश है। तुम्हें तो यह देखकर खुश होना चाहिए। अगर तुम्हें उस टूनी से इतनी ही दिक्कत है तो हम यहाँ से चले जाते हैं और कहीं रहने का ठिकाना बना लेते हैं। तुम रहो यहाँ अपनी कलूटी बहू के साथ। कालू की यह बात सुनते ही कालू की माँ को एक आइडिया आता है और वह मन ही मन कहती है, मैं तो बेकार में कालू को सच्चाई बताने में अपना समय बर्बाद कर रही थी। इस तरह से तो कालू मुझ पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं इस चोरनी का असली चेहरा कालू को दिखा कर ही रहूंगी। नहीं बेटा, तू घर से मत जा। मैं और रज्जो यहाँ से चले जाते हैं। वैसे भी तुझे अपनी माँ से ज़्यादा इस टूनी पर भरोसा है। टूनी बहू, जा अंदर से हमारे जेवर ले आ। हम लोग अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाते हैं। पर माँ जी, वो गहने तो मैंने संभाल कर रखे हैं। यहाँ वो गहने सुरक्षित हैं। कोई बात नहीं, तू ले आ, मैं भी उन्हें संभाल कर रखूंगी। और कालू की माँ अपने और रज्जो के गहने लेकर वहाँ से चले जाती है। टूनी, अब तुम यहाँ आराम से रहो। तुम्हें परेशान करने वाले गए। एक काम करो, गर्मा गर्म चाय बना लाओ। तेरा दिमाग खराब है क्या कालू कौवे? मैं तुझे काम करने वाली दिख रही हूँ क्या?
मैं यहाँ तेरा पैसा देकर आई थी, जिन गहनों को चुराने के लिए मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, वो गहने मेरे हाथ से निकल गए। शकल से तो काला है और अकल से भी काला ही है। तू रहे इस कंगाल से घर में अकेले, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और टूनी के हाथ कुछ न लगने से वो वहाँ से चले जाती है। कालू को अपनी पसंद पर बहुत अफसोस हो रहा था और टूनी के इस गलत बर्ताव पर कालू को समझ में आ गया था कि रज्जो पर कालू के गलत बर्ताव करने पर क्या बीतती होगी। कालू को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस टूनी पर भरोसा किया, अपनी माँ पर नहीं। पता नहीं वे दोनों इस वक्त कहाँ होंगे। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? मैंने आज तक रज्जो के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसने कभी भी मुझ पर सवाल नहीं उठाया, वह सब कुछ सहते रही। रज्जो ने तो अपना पत्नी धर्म निभाया, पर मैं कभी भी ना एक अच्छा बेटा बन पाया, ना ही एक अच्छा पति। माँ, रज्जो, तुम दोनों जहाँ भी हो प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी कालू की माँ और रज्जो आ जाते हैं। हम लोग कहीं नहीं गए थे, हम यहीं घर के बाहर ही थे। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब टूनी का सच तेरे सामने आएगा। और इस तरह कालू दोनों से माफ़ी मांग लेता है और वे दोनों कालू को माफ़ कर देते हैं।